नमस्कार दोस्तों। आज है 8 सितंबर 2023 और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज, जिस पे डेली हम एक दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं और आज भी ऐसा ही आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ बहनों भाइयों, आज तक आपने माँ के गर्भ से बच्चे को जन्म लेते हुए देखा होगा, सुना होगा, बट साइंस अब इतना आगे पहुंच चुका है कि इसराइल के अंदर साइंटिस्ट ने ह्यूमन एम्ब्रियो का मॉडल लैब के अंदर ग्रो कर लिया है, वो भी बिना किसी स्पर्म और एग की यूज किए हुए। तो आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हुआ, चलिए समझते हैं इस आर्टिकल की मदद से, जो साइंस और टेक सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर कि साइंटिस्ट ने, जो इसराइल के जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने लैब के अंदर कुछ स्टेम सेल्स और केमिकल्स की मदद से एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। लेकिन ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि सिर्फ 1% मिक्सचर ने ही रेस्पॉन्ड किया है। तो कहने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि एम्ब्रियो का एक मॉडल हमने तैयार कर लिया है कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर स्टेम सेल्स और केमिकल्स की मदद से, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है क्योंकि जो केमिकल या मिक्सचर जो बना है उसके 1% पार्ट ने ही सिर्फ रेस्पॉन्ड किया है, ताकि जो बॉडी जो बॉडी का फंक्शन है वो डेवलप हो पाए। यानी कि प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस, ये सारी चीजें जो डेवलप हुई हैं वो काफी कम मिक्सचर के कारण हुई हैं। तो सवाल ये यहाँ पर ये है कि ये रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जिसके ऊपर ये आर्टिकल आया है, राइट। तो साइंटिस्ट इसको क्रूशियल इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो का मॉडल डेवलप कर लें और उस पर रिसर्च करते हैं, तो उस पर रिसर्च करने से हमें मिसकैरेज या बर्थ डिफेक्ट्स या कहें कि जेनेटिक और इनहेरिटेड डिसीज का जो असली रहस्य है वो पता पड़ सकता है। और साथ ही साथ एक एम्ब्रियो पर उसके आसपास के एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है ये भी समझा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेम सेल की कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि स्टेम सेल क्या होता है तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल होते हैं जो बहुत ही रॉ सेल्स हैं, रॉ मटेरियल है एक तरीके से, जिससे बाकी की जितनी भी स्पेशल फंक्शन वाली सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो सपोज आपका हार्ट है या लंग है या किडनी है या लीवर है, ये सारी सेल्स कैसे डेवलप हुई हैं? स्टेम सेल्स से। यानी स्टेम सेल्स से ही बाकी के जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाली जो सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं। इस तो हम स्टेम सेल को बिल्कुल रॉ मटेरियल मान सकते हैं जिससे बाकी की चीजें डेवलप होती हैं और उसी से आगे चल के एम्ब्रियो भी बनता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या इस लैब ग्रोन एम्ब्रियो का यूज प्रेग्नेंट होने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नो। कारण क्या है? पहला कारण ये है कि सिर्फ स्टडी और रिसर्च पर्पस के लिए ही इसको ग्रो किया जा रहा है। और दूसरा, ये जनरली एक्सेप्टेड है और लीगली सपोर्टेड भी है कि इन एम्ब्रियो मॉडल्स को 14 दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। और आप भी समझ सकते हैं कि नेचर ने जो चीज बनाकर दी है, हम उसको चाहे कितना भी कॉपी करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो एक्चुअल जैसा तो नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक 14 डे लिमिट यहाँ रखा गया है इस एम्ब्रियो रिसर्च के लिए। और उसके बाद हम बात करें कि 14 दिन की लिमिट क्यों रखी गई है, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 14 दिन की ही लिमिट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि 14 दिन वो पीरियड होता है जब एम्ब्रियो नेचुरली इम्प्लांटेशन फिनिश करता है। यानी कि अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करूं तो कुछ ऐसा समझिए कि जब स्पर्म और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दिन से लेकर 14 दिन तक जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियो उसको फिनिश करता है। मतलब उस प्रोसेस को फिनिश करने के बाद वो कन्वर्ट होता है फीटस के अंदर, मतलब इम्प्लांटेशन फिनिश होता है और सेल्स का जो गुच्छा है वो अब एक इंसान या बच्चे का आकार लेने लगता है, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। मतलब वो स्ट्रक्चर जो एक अंडे के आकार से हमारे शरीर जैसे आकार में परिवर्तित होने को दर्शाता है ना। तो बेसिकली अगर आप और भी इसको सिंपली वे में समझना चाहें
तो इनिशियली जब फॉर्मेशन होता है किसी बच्चे का माँ के गर्भ के अंदर, तो सेल्स के कुछ गुच्छे इकट्ठे होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे जब टाइम जैसे पास होता है वो धीरे धीरे एक ह्यूमन बॉडी का शेप लेते हैं, हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं। तो वो उस स्ट्रक्चर को, उस ट्रांजिशन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। मैं आपकी मुश्किल को आसान बनाने में शायद कुछ मदद कर पाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कंटिन्यूअसली आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने का। आप ही मेरी सबसे बड़े मोटिवेशन है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।